नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ख़ास है और लगातार मैं आप लोगों के लिए जो बारिश के मौसम में काम कर रही हूँ आपको साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी जो भी गार्डन का काम है करें। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बायो एंजाइम का है और जिसका बहुत अहम रोल है हमारे गार्डन में जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं दोस्तों तो किचन वेस्ट जो हमारा होता है वो वेस्ट नहीं होता, उसके खाद बन जाते हैं जिसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, उसके फर्टिलाइज़र बनते हैं। और बायो एंजाइम ये बहुत ही ख़ास है। मैं दिखाती हूँ अभी कि इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। बायो एंजाइम बनाने के लिए क्या चाहिए, एक बॉटल चाहिए, इसमें आप स्टिकर लगाएंगे और जिस चीज़ का बायो एंजाइम बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, बस यही लिखना होता है क्योंकि कोई भी बायो एंजाइम 3 महीने में तैयार होता है। बनाना काफ़ी आसान है दोस्तों। आपके पास कोई भी पुराना गुड़ हो, अगर आप 2 लीटर का बनाते हैं तो 1 लीटर पानी चाहिए, 100 ग्राम गुड़ और 300 ग्राम जो किचन वेस्ट है। इसी तरीके से अगर आप 1 लीटर बनाते हैं तो आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही रेशियो रहता है दोस्तों, 10 पार्ट पानी, 3 पार्ट उसका किचन वेस्ट और 1 पार्ट गुड़ रहता है। तो आज मैं बना रही हूँ बनाना का आप छिलके भी ले सकते हैं, आपके पास छिलके हैं। ये बनाना थोड़े ज़्यादा पक गए हैं तो मैं इसका बनाऊँगी। ये मीठा बायो एंजाइम है दोस्तों। और आप खट्टा बना सकते हैं नींबू से। देखिए ऐसे अगर नींबू हो जाते हैं तो आप इसका भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है साफ़ सफाई का। बॉटल अच्छे से साफ़ होना चाहिए क्योंकि ये बॉटल पेप्सी हो, कोका कोला हो, जो भी, इसको अच्छे से धो लेना है। इसका खास ख्याल रखना है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, एक इस तरह से लेना है जिसमें कि आप माप सको कि कितना इसका वेट है। तो देखिए इसको ऑन करना है। तो आपने देखा कि 300 ग्राम हमने बनाना लिया है। आज मीठा बायो एंजाइम दिखा रही हूँ और ये 100 ग्राम गुड़। कुछ को इसको छोटे छोटे पीस में काट देना है। बनाना तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों आपको इस तरह से कट कर लेना है छोटे पीस में। उसके बाद आप बॉटल में डाल लेंगे। इसका थोड़ा सा मुंह भी छोटा होता है ना, इसीलिए छोटे छोटे पीस काटते हैं। और इसके लिए ये बॉटल बहुत अच्छा है। और दूसरा, आपको प्लास्टिक की ही बॉटल लेनी है, कांच की बॉटल नहीं लेनी है। कांच की बॉटल में गैस बनेगा तो वो फिर फट जाएगा, इसलिए आपको प्लास्टिक ही लेनी है। बड़े मुंह वाला भी चलेगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा, अच्छे से टाइट करना होगा, लेकिन कांच की बोतल नहीं चलेगी, आपको प्लास्टिक ही लेना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गुड़ डाल देना है। आप मीठे में बना सकते हैं, अंगूर का बना सकते हैं, पपीता का बना सकते हैं, केला बना सकते हैं। आप अभी बेल मिल रहा होगा, बेल का भी बहुत अच्छा बनता है। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, जब एक बार ये 3 महीने में आपका तैयार हो जाएगा तो आपका सालों साल चलेगा। आप छान कर और रख लीजिए। और जब भी आपको लगता है कि फल फूल के लिए ये बहुत सारी चीज़ों में काम करता है दोस्तों। आपका मिट्टी का pH लेवल अच्छा करेगा और आप जब स्प्रे करते हैं तो फल फूलों को स्ट्रॉन्ग करेगा, चमकदार करेगा। इसमें एसिड भी होता है, ह्यूमिक एसिड का काम करेगा। तो ये आपको फ्री में, देखिए ये बनाना पक गया था तो आप खाइएगा नहीं। ये गुड़ पुराने हो गए थे, उसको फेंकिएगा नहीं। और इनसे ही आपको तैयार हो जाएगा बायो एंजाइम, जो काफ़ी बेहतरीन रहता है। इस तरह से ही मैं गार्डनिंग करती हूँ दोस्तों। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कम बजट में हो। पहले तो मैं पानी की टंकियाँ, जितने भी घर के कूलर, बाल्टी, डस्टबिन सभी भी मैंने किया है। और यहाँ जब मैं शिफ्ट हुई तो हटाना पड़ गया। तो जितने भी वेस्ट हैं उसमें आप गार्डनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 ग्राम इसमें गुड़ डाल देना है। देखिए
ये पिघला हुआ है। अगर आपका पिघला हुआ नहीं है तो आप पानी में थोड़ी देर डाल के छोड़ सकते हैं। तो बस यही है दोस्तों कि रेशियो का इसमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने बनाना डाल दिया और गुड़ डाल दिया। अब पानी, ये 1 लीटर का बॉटल है और इसका भी कारण बताती हूँ कि पूरा क्यों नहीं भरना है। पानी वगैरह बिल्कुल साफ ले दोस्तों। गार्डनिंग एक बहुत, अगर हम इंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है और हमें खुशी मिलती है कि हम कुछ पर्यावरण के लिए भी कर रहे हैं। आप अगर किचन वेस्ट मैनेज करते हैं तो आप पर्यावरण के लिए भी कर रहे हैं और कुछ आप अपने लिए भी कर रहे हैं। जब आप ऑर्गेनिक लगाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं तो आप अपने लिए भी कर रहे हैं और नेचर के लिए तो आप कर ही रहे हैं। अगर आप गार्डनिंग नहीं करते हैं तो आप ये सब कुछ फेंकेंगे जिससे मीथेन गैस निकलता है। और आपने देखा ही है दिल्ली में कितने कूड़ों का पहाड़ हमेशा बातचीत होती है। तो इसमें एक छोटी पहल भी है दोस्तों हमारे तरफ से। मैं 8 सालों से किचन वेस्ट बिल्कुल बाहर नहीं फेंकती हूँ। तो ये भी है। अब देखिए ये तैयार हो गया, ऊपर से ये इतना खाली है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप इसको ऐसे बंद कर देंगे तो इसमें गैस फॉर्म होगा। तो आपको क्या करना है कि एक दिन छोड़कर आपको इसको धीरे धीरे, जैसे पेप्सी का बॉटल खोलते हैं वैसे आपको एकदम धीरे धीरे खोलना है। इससे गैस रिलीज होगा उसी तरीके से जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे निकलता वैसे इससे भी निकलेगा। और आप इसे छाँव में रखिएगा, इसको धूप में नहीं रखना है। और दूसरा, थोड़ा नज़र के सामने रखिए कि आपको याद रहे कि इसको खोलना भी है, इसको रिलीज करना है। अगर आप नहीं खोलिएगा, इसके में गैस बनेगा तो ये काफ़ी टाइट हो जाएगा। और कांच तो दोस्तों इसीलिए मना किया जाता है कि वो तो फट जाएगा। ये थोड़ा प्लास्टिक थोड़ा सह लेता है, लेकिन इसके भी फटने के चांस हो सकते हैं अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, शुरू में 1 दिन छोड़ के फिर 1 सप्ताह में कर दीजिए। और जब भी आपको लगे कि इसमें गैस बन गया है, वो कई बार ऐसे दब जाएगा, पिचक जाएगा, तो आप खोल दीजिएगा तो वो निकल जाएगा। 1 महीने के बाद इसे किसी अच्छे जगह पर, साफ़ सुथरे जगह पर इसको रख दीजिएगा और 3 महीने में ये तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। ये हमारा नींबू का है और ये जो नींबू है वो नीचे आ जाएगा और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा तैयार होने का। अगर आपका इसका स्टिकर हट गया है तो ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं कि जो आपने मटेरियल डाला है वो नीचे रहेगा और ऊपर का पानी ऐसे आ जाएगा। और इसका कलर भी देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। घर के सफाई में, पोछा में यूज कर सकते हैं। जो आप फल लाते हैं और उसमें जो पेस्टिसाइड डाला रहता है तो ये आप 30 ml 1 लीटर पानी में डालकर, फल उसमें डालकर, सब्जियां डालकर आप छोड़ सकते हैं तो वो उसको भी साफ़ कर देगा। कई लोग बर्तन भी साफ़ करते हैं, लेकिन आप ये काम तो कर ही सकते हैं। और आपके गार्डन में तो बहुत यूज है ही। ये बनाना है दोस्तों, तो ये अभी तैयार हो रहा है। ये 4थे महीने में हमने डाला था। छोटे बॉटल में भी आप बना सकते हैं। और ये है हमारा पपीता का। पपीता का भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी ये बन रहा है, ये नीचे सेटल हो रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा तब आपका 3 महीने में बिल्कुल तैयार। खट्टे बायो एंजाइम होते हैं, उसको आप, जैसे कोई फल का पेड़ है, आपका फल फूल आने वाला है तो आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। ये जो मीठे बायो एंजाइम हैं, आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे इसके यूज हैं और अभी बारिश में तो बहुत काम का रहेगा। वैसे तो ये पूरे साल चलता है दोस्तों, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। बनाना में आपको पता है पोटास कितना मिलता है, ऐसे ही सभी में अलग अलग तरह से विटामिन्स होते हैं। अब ये देखिए 1 मग हमने लिया है। हमें 1 मग में बस 1 ढक्कन अच्छा से डालना है। छोटे गमलों के लिए मैं बता देती हूँ, 12 इंच के गमले हो तो। देखिए जैसे ये है हमारा भिंडी, तो मैं इसमें डाल दूँगी। इससे क्या होता है दोस्तों, कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं और आपके पौधे भी अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। यह है स्प्रेयर दोस्तों, आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी तो मैं नहीं करूँगी, शाम के टाइम में करना चाहिए। अभी मधुमक्खी या बहुत सारे हैं हमारे गार्डन में।
ये है हमारा पपीता का, है हमारा गेंदा का, और ये है हमारा बनाना, और ये है हमारा नींबू। और आज हमने आपको बनाना सिखाया। जो हम स्प्रे करेंगे दोस्तों 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में डालेंगे। लीटर का है तो इसमें 2-3 ml डालकर आप पौधों में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आप शाम के टाइम में करेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं, क्या रेशियो रहता है, कैसे यूज करते हैं अपने गार्डन में, सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। जो नए गार्डनर हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। मैं इसी तरीके से और भी वीडियो लाते रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।